पद्म पुराण के पाताल खंड में युद्ध के समय एक संकेत मिलता है। एक उग्र दंष्ट नाम का एक असुर था। क्या नाम था उसका? उग्र दंष्ट बरदानी था। भगवान शिव की उपासना करके उसने दिव्य त्रिशूल प्राप्त किया था। वो त्रिशूल जब उसके हाथ में होता था तो वो अजेय हो जाता था। उस उग्र दंष्ट ने इतना उत्पात युद्ध में पराक्रम दिखाया कि जितने बानर वीर थे ना, सबकी युद्ध की इच्छा ठंडी हो गई। बोले बस भैया अब रहने दो, अब तो मरवे काय को यहाँ ठाणे हो। सब भागने लग गए बंदर। राम जी ने भी विभीषण जी से कहा, विभीषण ये महाशय कौन है जिन्होंने अकेले ही सबको भगा दिया? ये कौन है? विभीषण जी सबका परिचय देते, महाराज ये हैं, ऐसा इसके पास वरदानी त्रिशूल है। तो राम जी सर्वसमर्थ हैं, पर संतत दासन देहि बढ़ाई। राम जी थोड़े उदास होकर हनुमान जी की ओर देखते हैं। हनुमान जी को जैसे ही देखा, हनुमान जी को जैसे ही देखा तो हनुमान जी मुस्कुराए। हनुमान जी बोले, अभी महाराज बंदरों से बोले तुम लड़ो ही मत, तुम तो तमाशा देखो, मैं अकेली इसके लिए पर्याप्त हूं। तो उग्र दंष्ट से हनुमान जी लड़ने लगे। अंत में उग्र दृष्ट ने देखा कि इनसे हमारा बस चलेगा नहीं, इन पर हमारा प्रभाव स्थापित नहीं हो सकता। ये तो अजेय महावीर हैं, नाम ही इनका महावीर है। तो वज्रदंष्ट ने श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यमुना महारानी की जय। जय श्री राधे श्याम। तो वो महाराज जी उग्र दंष्ट ने अपना जो वरदानी त्रिशूल था उस त्रिशूल को हनुमान जी पर चला दिया। आकाश में देवता ऋषि मुनि सब हाहाकार करने लगे कि अब हनुमान जी की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। पर हनुमान जी तो साक्षात शिवजी हैं। शिवजी पर शिवजी का अस्त्र क्या काम कर चलेगा? ध्यान में ही बात। आप कहेंगे शंकर जी का वरदान झूठा हो गया। झूठा कहाँ हुआ? अरे शंकर जी का त्रिशूल सब पर चलता, शंकर जी का त्रिशूल शंकर जी पर चलेगा? कहते गुरु की विद्या, हमारे रास बिहारी ठाकुर जी कहते गोपी से, अरे गोपी गुरु की विद्या गुरु पे चलावेगी, तो गुरु की विद्या गुरु पे ना चले, ये शंकर जी का दिया हुआ शंकर जी पर कैसे चलेगा? तो हनुमान जी ने क्या किया? महाराज जी उस विशाल पद्म पुराण में बड़ी विचित्र घटना है। हनुमान जी ने क्या किया? श्री हनुमान जी महाराज ने उस त्रिशूल को अपने दांतों से पकड़ लिया। विचित्र बात है। हनुमान जी पर प्रहार किया, हनुमान जी ने मुंह खोला, मुंह खोलकर वज्रतुल्य दांतों से पकड़ लिया। हाथ भी नहीं लगाया उस त्रिशूल को, दांतों से पकड़ के, और हनुमान जी उसको चबा गए। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। और महाराज जी उस उग्र दंष्ट को हनुमान जी ने एक तमाचा जड़ा। भगवान जाने कैसा तमाचा था। एक तमाचे में फूट जैसा फट गया महाराज, पूरा उसका सिर फट गया और उसका प्राणांत हो गया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। ये हैं हनुमान जी। इसलिए वाल्मीकि रामायण में रघुनाथ जी ने कहा, ऐसा पराक्रम न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर वित्तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमता। जो पराक्रम हनुमान जी का है वो पराक्रम काल का, यम का, कुबेर का, इंद्र का, और कहाँ तक है न विष्णु का भी ऐसा पराक्रम देखा सुना नहीं जाता जैसा पराक्रम हनुमान जी का है।
बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। और हनुमान जी कैसे हैं? बोले चंड भुज दंड तरु शैल पाणी। हनुमान जी के भुजदंड बड़े चंड हैं, प्रचंड हैं, और तरु शैल पाणी। हनुमान जी क्या वृक्ष उठा करते हैं और पर्वत। इसका मतलब क्या है? क्या हनुमान जी गदा नहीं रखते? कुबेर की गदा तो है ही है, अमोघ गदा तो हनुमान जी के ही है। मानो हनुमान जी ये कहते हैं कि जो कार्य तुम बड़े बड़े दिव्य अस्त्र शस्त्रों से करोगे, वह काम तो मैं केवल वृक्ष और पर्वत से कर दूंगा। इसलिए हनुमान जी ने घोषणा करते हुए कहा है, क्या कहा हनुमान जी ने? हनुमान जी कह रहे हैं, न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत्, शिलाभिश्च प्रहरता पादपैश्च सहस्रशः। जब मैं पर्वतों को फेंकने लग जाऊंगा, प्रहार करने लग जाऊंगा, और वृक्षों से प्रहार करने लग जाऊंगा, उसमें एक की क्या चले महाराज, हजारों रावण भी युद्ध में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तरु शैल पानी समर तैलिक यंत्र तिल तमीचर, निकर पेरी डारे सुभट घाली घानी। अब विचित्र उपमा दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। हनुमान जी महाराज वो हैं तेल निकालने वाले। हनुमान जी कौन है? तेल निकालने वाले। और कोल्हू क्या है? बोले लंका के युद्ध का मैदान कोल्हू है। और तेल किसका निकाल रहे हैं हनुमान जी? घाली घानी। घाल माने डाल करके, घालना कहते ना, घाल दिया, घालना बोलते ना, घाल दिया। गए तुम्हारे पाछे घाली, घाल दिया। तो हनुमान जी उस युद्ध के कोल्हू में राक्षस रूपी तिलों को डाल डाल कर, तिल भी काले काले और राक्षस भी काले काले, हनुमान जी सबका तेल निकाल रहे हैं। ऐसे राक्षसों का तेल निकालने वाले हनुमान जी की जय हो। यहां एक बात और हम कह दें, हमने मलुक पीठ में वो बात कही थी, आपने सुना होगा कि इसमें एक संकेत भी है। जिस समय गोस्वामी जी विनय पत्रिका लिख रहे हैं, उसमें मुगल काल था, मुसलमानों का समय था, और भयंकर अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा था, और हिंदू जाति निष्क्रिय निरुत्साहित हो चुकी थी। अब हम क्या कहें, तो उसने मन बना लिया था कि अब तो हम गुलाम हैं और इस गुलामी में ही हमको जीना है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये चाहते थे कि इन मरे हुए हिंदुओं के हृदय फिर से जीवित होवें, ये निष्प्राण हुए हिंदू प्राणवान बने, जागरूक बने, चैतन्य होवें, और ये इन दुष्टों का मुकाबला करें। कैसे करेंगे? बोले एक ही उपाय है कि संपूर्ण भारतवर्ष श्री हनुमद उपासना में प्रवृत्त हो जाए, हनुमान जी की उपासना में लग जाए, तो वो बल, वो वीर्य, वो पुरुषार्थ उनमें आ जाएगा। मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुम हनुमान जी का आश्रय तो लो, भजन तो करो, समय के प्रवाह में मत बहो। हनुमान जी तो असुरों का तेल निकालने वाले हैं। इसका मतलब ये गो विरोधी, गोभक्षी, गोरे, इनका तेल हनुमान जी निकाल देंगे। अरे काले तिलों को तेल निकाला है, तो सफ़ेद तिल का तेल निकालना हनुमान जी क्या नहीं जानते? हम तो सुनते हैं कि सफ़ेद तिल में तो तेल और ज़्यादा निकलता है। तो तुम हनुमान जी को भजो, हनुमान जी सबका कचूमर निकाल देंगे, सबका तेल निकाल देंगे। तो हनुमद उपासना का संकेत भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो कोल्हू में अब तेल निकला। तेल निकालना क्या है? तेल निकालना क्या है?
तेल का जो शुद्ध तत्व है उस तत्व का उपयोगी हो जाना, ध्यान में ही बात। चाहे सरसों का तेल निकालो या तिली का तेल निकालो, वो खली खली अलग हो जाती है और उसका जो सार तेल तैल है वो प्राप्त हो जाता है, फिर आप उसका उपभोग कर सकते हैं। तो ये असुर ठाकुर जी के भोग्य नहीं बन सकते थे, पर श्री हनुमान जी महाराज ने इनका तेल निकाल दिया, अर्थात इनके जीवात्मा को शुद्ध करके श्री रघुनाथ जी का भोग्य बना दिया। तेल उपयोग उपभोग की वस्तु हो जाती है नहीं। और खली, खली क्या है? इनका शरीर, ये समाप्त कर दिया सुरो, वो शरीर ही उनका खली है। खली किसके काम आती है? तो खली पशुओं के काम आती है। ये खली, ये असुर रूपी निशाचर रूपी तैल की खली किसके काम में आई? तेल तो रघुनाथ जी के चरणों में अर्पित हो गया, अर्थात जीवात्मा को तो परमात्मा से मिला दिया, और उनकी देहरूप जो खली थी उनको गीध, सियार, कौआ इनको आहार दे करके, माने जो जीवन भर इनको खाया था ना, इन्होंने इन्हीं को सबको खाया, उन्हीं को उनके शरीर का भंडारा करके राम जी ने मानो कहा भैया जिनको खाए है उनको ही अपना देह अर्पित करके तुम भी प्रायश्चित्त कर लो। ऐसा श्री हनुमान जी महाराज ने किया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब क्या कहें, अब एक ही चरण आज भी हो पाया और समय अधिक हो गया, 2 चरण और बाकी हैं, तो हम समझते अब कल ही करेंगे ना, कि समय ज़्यादा हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम देते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम।